आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका कंप्यूटर साइंस का 11th क्लास का सिलेबस, जो कि अभी अभी चेंज हुआ है, जो कि अभी अभी अपडेट होके आया है। ठीक है, इस सिलेबस में जो है वो सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। आपको कंटेंट क्या क्या आपकी दफ़ा दिए गए हैं, तो देखिएगा। सबसे पहले जो है वो आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आ जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर किस तरह से बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो लाजमी करनी होती हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो हम इसमें देख लेते हैं। उसके बाद जो है सेकंड पे आपका पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाता है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जिस तरह मैं आपसे अभी उर्दू में बात कर रही हूँ, इस तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें क्या जो है किसी भी एक ज़ुबान की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह देते हैं। तो पाइथन जो है वो इसी तरह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरह से हमारी ज़ुबानें होती हैं, जैसे कि उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, पश्तो हो गया, सराइकी हो गया। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिदम और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जो हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके इस सिलेबस में। उसके बाद कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कंप्यूटर का, डेटा एनालिटिक्स किस तरह से होता है। आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि डेटा जो है वो क्या है, रॉ फैक्शन फिगर है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब है कि आप किस तरह से डेटा को वाइजली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ने आप देखा होगा आपने भी, आजकल जो है वो क्या हो रहा है, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जिस तरह के AI हो गया, जिस तरह के चैट GPT जो है वो आपको एक रिसेंट एग्जांपल मिल जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम के, वो हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। ऑनलाइन रिसर्च और डिजिटल लिटरेसी जो है उसको हम इस चीज़ में देख रहे होंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, इसको हम इसमें देख रहे होंगे। तो ये आपके टोटल जो है वो 9 सब्जेक्ट्स, 9 चैप्टर्स जो है वो बनते हैं, सॉरी। और इन 9 चैप्टर्स को जो है वो हम इंशाल्लाह आपकी कंप्यूटर साइंस में जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन, हमारा पहला यूनिट जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, सॉफ्टवेयर जो है वो आपने पढ़ा होगा 9th-10th में भी, कैन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कह देते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब होता है, हम ये कहते हैं कि वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं कि वो कोई ना कोई एक टास्क परफॉर्म करे, उसको हम जो है वो सॉफ्टवेयर कह देते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब है, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? बनाना। ठीक है, बिल्ड करना, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? सॉफ्टवेयर को बनाना, सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो कि चेंज करता है यूज़र की नीड को सॉफ्टवेयर में। देखिएगा, जब तक यूज़र की नीड नहीं होगी तब तक हम सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जो कि चेंज कर देता है यूज़र की नीड को सॉफ्टवेयर में। जैसे कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी, हम लोगों ने क्या बना लिया? व्हाट्सएप बना लिया। अच्छी तस्वीरें लेने की ज़रूरत थी, हम लोगों ने स्नैपचैट बना लिया। उसके बाद लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत थी, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करने की ज़रूरत थी, फेसबुक बना लिया। ठीक है, अब देखें, ये सारी चीज़ें कोई ना कोई यूज़र की नीड थी, जिसकी बेसिस पे हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया। व्हाट्सएप हो गया, वीडियोज़ देखने की ज़रूरत थी, हमने टिकटॉक बना लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ क्रूशल। क्रूशल मतलब कि अहम होता है। ठीक है, वो हम ये कहेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, ये अमल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ये बहुत अहम है। क्या करने के लिए? क्रिएट करने के लिए। क्रिएट मतलब बनाने के लिए रिलायबल, स्केलेबल और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। रिलायबल का क्या मतलब होता है? एक ऐसी चीज़ जो हमेशा से अवेलेबल हो, दस्तयाब हो आपको जब आपको ज़रूरत हो। ठीक है, उसके बाद स्केलेबल का मतलब है कि वो अपग्रेड भी की जा सके, और मेंटेनेबल का मतलब है कि उसको मेंटेन किया जा सके। फ्यूचर में जो है उसमें कोई भी बग या एरर आता है, आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है, यानी कि सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने का प्रोसेस है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ताकि आप जो है वो एक रिलायबल, स्केलेबल और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर बना सको। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या। अगर लेट्स से आपके पास 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समझाएं या व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, यानी कि अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हो। किस चीज़ के लिए? डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इज़ नॉन एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसको आप यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। क्यों हमने डिज़ाइन करना है कंप्यूटर प्रोग्राम को? ताकि वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो है वो उसको परफॉर्म कर सके। उसको हम कह देते हैं, ये क्या चीज़ है? ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक हो गया? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो लाइफ को बहुत ईजी बना देता है, मेक्स लाइफ ईजियर। जिस तरह से एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी व्हाट्सएप की, जो सॉफ्टवेयर है हमें कम्युनिकेट करना अलाउ करते हैं। देखिए, अब आप व्हाट्सएप से क्या करते हैं? अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं, सबसे बात कर रहे हैं। अब व्हाट्सएप ना हो तो आप बात कैसे करेंगे? आपके लिए बात करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे हम सबसे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर की। उसके बाद आई होप ये आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लियर है। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर है तो मुझसे पूछ लें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए, हमने समझ लिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है क्या। उसके बाद हमारे पास आ जाता है
कि वो कौन सा एक, देखो जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा ना जिसको हम फॉलो करेंगे। जैसे जब भी आप कोई घर बनाते हैं तो एक नक्शा फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो फर्स्ट रूम आएगा, यहाँ पे सेकंड रूम आएगा, यहाँ पे किचन आएगा, यहाँ पे लाउंज आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप अपनी कोई असाइनमेंट बना रहे हैं तब भी आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कि पहले नंबर पे जो है वो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको, ठीक है, बीच में से कुछ छोड़ भी देंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को के लिए भी हम क्या करते हैं, एक साइकिल को फॉलो करते हैं। उसको क्या नाम है देते हैं हम, उसको हम नाम देते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC का हम उसको नाम देते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है ये देख लेते हैं। SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं किसके लिए, बिल्ड करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन, उसकी इनिशियल कंसेप्शन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। देखिएगा, हमने कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, SDLC जो है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ठीक है। वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं कि कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए कहाँ से उसकी इनिशियल कंसेप्शन यानी कि उसके आइडिया से लेके उसकी डिप्लॉयमेंट तक, ठीक है। डिप्लॉयमेंट मतलब आपने जो है वो आपका जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो आपने डिप्लॉय कर दिया, पब्लिकली शेयर कर दिया, ठीक है। SDLC जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करोगे, जिसको ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, जिसको आप फॉलो करोगे क्या करने के लिए, वो सारी की सारी एप्लीकेशन उनके इनिशियल कंसेप्शन से लेके और उनकी डिप्लॉयमेंट तक बनाने के लिए, ठीक है। प्राइमरी पर्पस SDLC का क्या होता है कि आप एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सको जो कि यूज़र की नीड से मिल रहा हो, ठीक है। ये भी 2 नंबर की डेफिनेशन आती है SDLC की, और जो पीछे हमने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ा वो भी 2 नंबर की डेफिनेशन आती है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू SDLC देख लिया, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया सॉफ्टवेयर होता क्या है। अब देखते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है। देखो, फ्रेमवर्क आपने अक्सर सुना होगा। क्या चीज़ है फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क जो है ना, जिस तरह से आप कभी अपने दोस्तों को टेक्स्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने मैसेजेस को शॉर्ट कर देते हो। मतलब कि आप जो है वो आप पूरे पूरे लफ्ज़ लिखने के बजाय टेक्स्ट को TXT लिखोगे, हाउ आर यू को जो है वो आप लिखोगे HOW और फिर R और फिर U, ठीक है। यानी कि आप शॉर्ट कर देते हो अपनी कन्वर्सेशन को। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, हर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर को जब भी आपने बिल्ड करना है तो आप यूज़ करोगे कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी, उससे हमें हेल्प मिलती है कोड लिखने के लिए। उसमें हम कोड लिखते हैं, कोड जो है वो क्या करता है, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हर कोडिंग लैंग्वेज का एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क आप इस तरह से समझ लें कि जिस तरह से आप मैसेजेस को शॉर्ट कर देते हैं, इसी तरह से फ्रेमवर्क जो है वो क्या चीज़ है, वो शॉर्ट वर्जन है, वो फास्ट वर्जन है आपकी लैंग्वेज का, ठीक है। फ्रेमवर्क जो है वो क्या है, इज़ अ हेल्पफुल टूल दैट ऑफर्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स टू मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्विक एंड ईजी। फ्रेमवर्क क्या करता है, एक बहुत हेल्पफुल टूल है जो कि आपको ऑफर कर देता है प्री डिफाइंड कंपोनेंट। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से डिफाइन किए हुए कंपोनेंट्स, ठीक है, ताकि आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक हो जाए और ईजी हो जाए। इसको अब और एक्सप्लेन मैं आपको कैसे करूँगी कि देखें, प्री डिफाइन कंपोनेंट आपने 9th-10th में कंप्यूटर पढ़ी होगी, ठीक है। आप जो है वो पूरा मैथ का लिखने के बजाय आप C में या C++ में आई गेस एक सिंपल सी चीज़ math.h यूज़ कर देते हैं, ठीक है। ये math.h की लाइब्रेरी आप जब भी यूज़ करेंगे सारे के सारे मैथ के फंक्शंस इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको जो है वो अलग से सारा कंप्यूटर को समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस एक लाइन के पीछे कंप्यूटर ने खुद से डिफ़ाइन किया हुआ है, वो सारे के सारे मैथ के रूल खुद ही समझ जाएगा। तो देखिए, पहले आपने पूरा कोड लिखना था इतना बड़ा, सिर्फ कंप्यूटर को सम समझाने के लिए कि सिंपल सम 2+2 कैसे करते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक math.h लिख दिया। इससे क्या हुआ कि आपको कंप्यूटर को बिल्कुल कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर जो है वो खुद ही समझ जाएगा। फ्रेमवर्क यही चीज़ है। फ्रेमवर्क जो है वो आपको, जब आप बड़े सॉफ्टवेयर्स में काम कर रहे होंगे, यानी कि बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, तब आप देखेंगे कि जो प्री डिफाइंड कंपोनेंट, जो ऑलरेडी डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को कितना ईजी कर देते हैं। आप सिर्फ एक लाइन लिखते हो और उस एक लाइन से बहुत ज़्यादा काम जो है वो आपके हो रहे होते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या है, एक हेल्पफुल टूल है जिसमें पहले से हमारे पास काम किया हुआ पड़ा है, पहले से कंपोनेंट्स जो है वो बने पड़े हैं। हम जो है वो सिर्फ एक लाइन लिख के उन कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं और हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा क्विक हो जाता है और ईजी हो जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि पाइथन हमने पढ़नी है अगले चैप्टर में, तो पाइथन का फ्रेमवर्क जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है Django, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क की डेफिनेशन भी जो है वो आपकी ये 2 नंबर के लिए आती है। उसके बाद जो है ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि पाइथन जो है वो क्या है, एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके फ्रेमवर्क को हम Django कहते हैं, ठीक है।
वो क्या कर रहा है, ये आता है रेडीमेड फीचर्स के साथ, जिस तरह के लॉगिन हो गया। लॉगिन आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें लॉगिन तो लाजमी करवाएंगे ना। डेटाबेस हो गया, मैनेजमेंट हो गया। डेटाबेस मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, देखो आप जब भी फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो लेट्स से, तो आप क्या करोगे कि फेसबुक पे जब भी आपने लॉगिन किया तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कहीं ना कहीं पे तो जाके सेव हो रहा है ना, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करते हो वो ऐप किस तरह से याद रख रही है आपका पासवर्ड, वो डेटाबेस में आपका पासवर्ड जाके सेव हो रहा है। ठीक है, इस तरह से टेबल्स बने होते हैं और उन टेबल्स में जो है वो आपका डेटा जाके सेव हो जाता है, और जब भी आप दोबारा लॉगिन करते हो तो वो इन टेबल से ही डेटा रिट्रीव होकर आता है। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, पाइथन का जो फ्रेमवर्क है डीजेंगो, उसके लॉगिन के डेटाबेस मैनेजमेंट के फीचर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। आपने सिर्फ एक लाइन लिख के उनको कॉल करना होता है। आपने लॉगिन करने के लिए लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक हो जाता है और ईजी हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि स्टेजेस कौन कौन सी हैं SDLC की। देखिएगा, SDLC क्या था, एक मेथड था, एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड था जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज़ करते थे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं इसकी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, ज़रूरत। हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्या है तो हम कभी भी जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। हमें पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन सी ज़रूरियात हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर लाजमी पूरी करेगा, तभी जो है वो काम की चीज़ बनेगा। ठीक है, हमने रिक्वायरमेंट देख ली, उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है एनालिसिस की। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था सॉफ्टवेयर के बारे में, अब आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ गई। अब उसके बाद जो है वो आपके पास एनालिसिस किया, आपने उन रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस किया, मतलब कि मुशाहिदा किया। ठीक है, उसके बाद जब आपने मुशाहिदा कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट्स को, फिर आप अपना डिज़ाइन बनाते हो। डिज़ाइन कैसे बनाते हो, जैसे कि लेट्स से ये एक स्प्लैश स्क्रीन है व्हाट्सएप की। ठीक है, इस पर क्या बना होता है, ऐसे करके एक फ़ोन बना होता है और यूँ करके जो है वो एक व्हाट्सएप का आइकन बना होता है, यहाँ पे लिखा होता है व्हाट्सएप। ठीक है, ये अब क्या है, ये डिज़ाइन है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी, ये डिज़ाइन है। जब आपके पास एनालिसिस हो गया, रिक्वायरमेंट्स आ गया, आप डिज़ाइन पे आ जाओगे। ठीक है, आप इस तरह की बहुत सारी, ये तो मैंने एक स्क्रीन बनाई है ना, इस तरह की आप बहुत सारी स्क्रीन बनाओगे। व्हाट्सएप बाय मेटा नीचे लिखा होता है। ठीक है, फेसबुक की लगा लो, यहाँ पे स्टोरीज आएंगी, यहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट्स आएंगे, यहाँ पे सेटिंग का वो जो 3 डॉट होते हैं वो आएंगे, या फिर व्हाट्सएप की लगा लो, यहाँ पे चैट्स आएंगी सारी की सारी आपकी, ये सारी डिज़ाइन। अब देखिएगा, ये डिज़ाइन जो है इस स्टेज पे अभी स्टैटिक है, अभी ये डिज़ाइन जो है वो काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आप इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग खुल जाएगी, नहीं, ये सिर्फ डिज़ाइन बना है। ठीक है, ये डिज़ाइन बन के फिर जाता है कोडिंग टीम के पास। कोडिंग टीम उस सारे डिज़ाइन को देखती है और उस डिज़ाइन को कोड करती है। कोड यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको लिखती है। जब भी आपने सॉफ्टवेयर से कोई काम परफॉर्म करवाना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देते हैं तब वो सारे परफॉर्म जो हैं, जितने भी बटन लगे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी आइकन्स लगे हुए हैं, वो सारे के सारे जो है वो काम करने लग जाएंगे। जब आपने कोड लिख लिया, अब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा काम करने लग गया, तब आ जाती है टेस्टिंग। टेस्टिंग का क्या मतलब है, चेक करना। आप जो है यहाँ पे आके चेक करेंगे कि जो चीज़ आपने बनाई है वो ठीक भी है या नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि वो चीज़ ठीक काम करिए या नहीं, बटन ठीक काम करें या नहीं, जो चीज़ आप बनाना चाह रहे थे वो ठीक काम करिए या नहीं। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये काम कर लिया, फिर आप क्या करते हो, आप उसको मेंटेन करते हो थ्रू आउट योर लाइफ। जिस तरह से व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि बार बार अपडेट्स आती रहती हैं, स्नैपचैट पे अपडेट्स आती रहती हैं, उसके अलावा फेसबुक पे अपडेट्स आती रहती हैं। ठीक है, तो जितने भी या फिर नए फीचर्स आते रहते हैं, जैसे पहले स्नैपचैट जो है, पहले व्हाट्सएप जो था उसका 30 सेकंड का हमारे पास एक स्टेटस होता था, लेकिन अब जो है वो 1 मिनट का आ रहा है। ठीक है, पहले आप लोगों की डीपी की जाके स्क्रीनशॉट ले सकते थे, अब आप नहीं ले सकते। ठीक है, पहले आप जो है वो अपना वॉइस मैसेज वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकते थे, अब आप भेज सकते हैं। पहले आप वन टाइम में पिक्चर नहीं भेज सकते थे, अब आप भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेंटेनेंस के साथ साथ आती हैं। मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, एरर्स को भी रिजॉल्व करते हैं जो भी हमारे पास आए, और उसके अलावा नए फीचर्स जो हैं वो हम उसको इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं। अब ये जो स्टेजेस ऑफ SDLC है, इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इस पर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हम रिक्वायरमेंट को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और तब हम देखेंगे कि ये किस तरह से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तब तक के लिए अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई, इसमें हमने 3 से 4 डेफिनेशंस की हैं आई गेस, वो डेफिनेशंस अगर आपको नहीं समझ आई या फिर आपको नए सिलेबस के बारे में कोई भी जो है वो चीज़ एम्बिगुअस है, कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही, तो आप मुझसे पूछ लें, हम इंशाल्लाह उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें।